देखिए ये पॉइंट सी जो है इसको डिफरेंट रेशियो में डिवाइड कर 3:1। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉइंट सी जो है वो इस लाइन के सेंटर में मौजूद होगा तो उसे कहा जाएगा मिड पॉइंट। आप मुझे बता सकते हैं कि फिर वो पॉइंट सी जो कि इसके सेंटर में होगा वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1। हमेशा इक्वल रेशियो, और इक्वल रेशियो हमेशा 1:1 होता है, याद रखिए। इक्वल रेशियो हमेशा क्या होता है? तो इसका मतलब है m की वैल्यू भी क्या होगी? 1, और n की वैल्यू भी क्या होगी? 1। मेरी बात सुनेंगे इधर, m की वैल्यू भी 1 और n की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर अगर मैं m की जगह 1 रखूंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय x2 कितना होगा? x2। 1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना होगा? क्या आ जाएगा? x2 प्लस x1, और 1 प्लस 1 कितना होगा? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला असल में होता क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम c के लिए लिखें तो वो होता है x की वैल्यू मालूम करने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यही हो जाएगा ना बेटा। अगर हम m की जगह भी 1 रखते हैं और n की जगह भी 1 रखते हैं तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी आप m की जगह 1 रखिए, 1 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना होगा? y2, और n मल्टीप्लाई बाय y1 कितना होगा? मींस y1 प्लस y2 और 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने। इस फॉर्मूले को कहा जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट या लाइन सेगमेंट को 1:1 इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है जी। देखिए अगले सवाल में क्या करें। ये फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आप चाहें जिसके पास अगर नहीं लिखा हो तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेडिंग डाल के ये रेड मार्कर से मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये लिखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा ये मिटा दूं, पूरा बोर्ड साफ करूं। अच्छा बेटा देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तमाम स्टूडेंट्स किताब में। द पॉइंट्स P2 - 2, Q - 2 Q2 - 1 and R - 1 4 are the midpoints of the sides of a triangle। एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। उन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है P, Q, R। फाइंड इट्स वर्टिसेस। आपसे कहा जा रहा है कि आप उस ट्राइंगल के वर्टिसेस या कॉर्नर्स मालूम करें। वर्टिसेस को हम बेसिकली पॉइंट, वर्टिसेस जो है वो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं ना, तो इसका मतलब है आपको उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करना। बनाइए जरा डायग्राम। क्वेश्चन नंबर इज 8। ओके ये ट्राइंगल एबीसी हमने कंसीडर कर लिया है। अब तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है। आप मुझे बताइए एबी का मिड पॉइंट पी क्या गिवन है? -2, -2। बीसी का मिड पॉइंट क्यू क्या गिवन है? 2, -1। और सी ए का मिड पॉइंट्स आर क्या गिवन है? -4, -1, -4।
आपसे कहा जा रहा है कि आप इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को हमने इन लेटर से रिप्रेजेंट किया है, ABC। इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने इनिशियली हम सपोज कर लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स को x डैश y डैश, B के कोऑर्डिनेट्स को x डबल डैश y डबल डैश और C के कोऑर्डिनेट्स को x थ्री डैश y थ्री डैश। इनकी वैल्यूज आपको निकालना है। बेटा फिगर यहाँ लिख लीजिए मेरे साथ ही सॉल्व करें। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर A x dash y dash, B x double dash y double dash and C x three dash y three dash। अच्छा बेटा ये बताइए कि आपको तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन। अब तक हमने x और y पॉइंट मालूम करने के लिए दो फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, एक रेशियो थ्योरम और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपके ख्याल में हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए गिवन कंडीशन के मुताबिक कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि आपको तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन। अगर फर्स्ट करें डिफरेंट रेशियो पर गिवन होते ये पॉइंट्स तो फिर रेशियो थ्योरम यूज करें। ठीक है जी। अगर आप देखें यहां पर सबसे पहले फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे यूजिंग pxy is equals to, फॉर्मूला क्या होता है भाई? x1 प्लस डिवाइडेड बाय, ये x के लिए, y के लिए क्या होता है? डिवाइडेड बाय। तो सबसे पहले ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं पॉइंट P के लिए। ये पॉइंट P जो है वो A और B का क्या है? मिड पॉइंट, सेंटर सर्किल का होता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो P minus 2, 2। अच्छा बेटा ये देखिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आप कंसीडर कर लेंगे x डैश y डैश को x1 y1 और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को तो क्या आ जाएगा x डैश प्लस x डबल डैश डिवाइडेड बाय 2 एंड y डैश प्लस y डबल डैश डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, देखो अगर इस तरह से लिखा हुआ है ये x, y is equals to 2, 3, तो इसका मतलब है x equals to 2, y is equals to 3, यही हो जाएगा ना। अगर दो ऑर्डर पेयर्स के दरमियान यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है तो देखिए यहाँ पर भी ये लेफ्ट साइड पर एक ऑर्डर पेयर, राइट साइड पे दूसरा ऑर्डर पेयर, इनको आपस में इक्वेट करवा लेंगे, x की वैल्यू को x से, y की वैल्यू को y से, ऑन इक्वेटिंग। दोबारा बताता हूँ। ये बेटा पहले हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं पॉइंट P के ऊपर। ये आ जाएगा -2, 2। पॉइंट P जो है वो किस साइड का मिड पॉइंट है? AB का। इसका मतलब है ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और दूसरा x2 y2। ठीक है, तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x की वैल्यू को x से इक्वेट करवाएंगे, y की वैल्यू को y से इक्वेट करवाएंगे। ठीक है ना, क्या बनेगा? -2 इज इक्वल्स टू x डैश प्लस x डबल डैश डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू y डैश प्लस y डबल डैश डिवाइडेड बाय 2। तो x डैश प्लस x डबल डैश इसकी वैल्यू क्या आएगी? -4, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1
और y डैश प्लस y डबल डैश, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4। ये आ जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से टोटल जो है ना वो 6 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है जी, पहले हमने ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया P पर, अब किस पॉइंट पर अप्लाई करें Q पर। फॉर Q फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस एक दफा आपने लिख दिया तो इसका मतलब है कि बात मुकम्मल हो गई। Q माइनस 2 माइनस 1। अब देखो बेटा इधर Q जो है वो कौन सी साइड का मिड पॉइंट BC, इसका मतलब है B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। क्या बनेगा x डैश प्लस x3 डैश डिवाइडेड बाय 2 y डैश प्लस y डबल डैश प्लस y3 डैश डिवाइडेड बाय 2 ऑन इक्वेटिंग। इसमें भी इक्वेट करवा लीजिए आप। टू इज इक्वल्स टू x डबल डैश प्लस x3 डैश डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y डबल डैश प्लस y3 डैश डिवाइडेड बाय 2। ये आ जाएगा x डबल डैश प्लस x3 डैश इज इक्वल्स टू 4। This is equation number 3 and y double dash plus y3 dash is equals to minus 2. This is equation number 4. Points एक दफा चेक कर लीजिएगा तमाम P Q R की वैल्यूज, P Q R की वैल्यूज एक दफा चेक कर सवाल में। अच्छा बेटा अब आप मुझे बताइए कि अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आप किस पॉइंट के लिए अप्लाई करेंगे R, सही है ना। और R जो है वो CA का मिड पॉइंट है। C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। बच्चे एक बार और याद रखिएगा आप कि जो C और A है इन दोनों में से आप किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 कंसीडर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर कर लें या चाहें तो B के कोऑर्डिनेट C के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कंसीडर कर लें। ठीक है जी, ये आ जाएगा फॉर पॉइंट R। R -1 4 is equals to x3 dash plus x dash divided by 2 y3 dash plus y dash divided by 2 on equating y3 dash y dash x3 dash equation number 5 and y3 dash 8। this is equation number, ये टोटल 6 इक्वेशन बने।
मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो। बेटा कर लिए यहाँ तक। अब उन इक्वेशंस को ऐड करना है जिसमें x इन्वॉल्व। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशंस को ऐड करवाने का तरीका क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 5। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ये आ जाएगा x डैश प्लस x डबल डैश प्लस x डबल डैश प्लस x थ्री डैश प्लस x थ्री डैश प्लस x डैश इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 -2 -4 प्लस 4 -2। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करवानी। देखो बेटा, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट साइड को अगर हम सिंपलीफाई करें बेटा, देखिए ये x डैश प्लस x डैश ये कितना हो जाएगा? 2x डैश। x डबल डैश प्लस x डबल डैश इज x थ्री डैश प्लस x थ्री डैश इज। यकीनन ये बात आपको अब इस लेवल पे तो समझ में आ जाएगी कि इन तीनों में से कॉमन क्या है? 2। तो ये आ जाएगा 2 कॉमन आने के बाद x डैश प्लस x डबल डैश प्लस इज इक्वल्स टू -2। ठीक है बच्चों, दोनों साइड से क्या कैंसिल हो रहा है? 2। दोनों साइड से क्या कैंसिल हो रहा है? 2। एक साइड पे 2 एक साइड में -2 है। बस गया, ये बहुत बुरा, ये तो सोचा भी नहीं था सर ये सवाल पूछने। बेटा ये 2 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पर जाके क्या होगा? तो -2/2 क्या होगा? कैंसिल तो हो जाएगा, -1 बचेगा। नो, हाँ मुझे फिर से